नमस्ते बेटा। माँ, श्रावणी। अरे खुश रहो बेटी, एकदम गुड़िया की जैसी है। अच्छा बैठो ना, मैं बस अभी आई। नो नो, मैं अभी बताता हूँ, नोट कर। नमस्ते अंकल। गॉड ब्लेस यू। सॉरी। ये लो बेटी। नहीं आंटी, हाँ, एक ठीक है, अर्जेंट समझ रहा काम हूँ है। यार। हाँ, लेट कोई हो नहीं। रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी। थैंक्स आंटी। पापा, मैं इसे छोड़ के आता हाँ हूँ। हाँ हाँ। तुम्हारे पापा ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, तब से मैंने उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया। तब कहीं जाके मुझे पता चला कि वो एक वुमेनाइजर है। किसी की सुंदर बीवी पसंद आ जाए और जब तक उसका सुख ना भोग ले, तब तक वो उसे नहीं छोड़ते हैं। वो सबको ब्याज पर पैसे देते हैं और पैसे ना चुकाने पर उस घर की इज्जत को अपना शिकार बनाते हैं। और ये भी ना हुआ तो उसके पति को मार भी देते हैं, उसको हासिल करने के लिए। माँ, मेरे आने तक आप लोग रुके क्यों नहीं? अगर समय पे इनका क्रियाकर्म नहीं होता तो कभी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसीलिए हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाए। मुझे माफ कर दो बेटा। ये सब कैसे हुआ माँ? बहुत दिनों बाद तुम्हारे पिताजी खेत देखने के लिए गए थे। शाम में अंधेरा होने के बाद वापस आते समय रोड पर एक वायर पड़ा था। बारिश होने वाली थी, इसीलिए वो उसे साइड में रखने जा रहे थे। अगर वो वायर पानी में भीग जाता तो उसमें करंट आ जाता और किसी की भी जान को खतरा होता। वो उसे साइड में रखना चाहते थे और जैसे ही उन्होंने वायर को उठाया, शॉक से उनकी डेथ हो गई। वही दम तोड़ दिया। आप रोइए नहीं। सॉरी यार, तेरे यहाँ आने से पहले ही सब हो गया। शांत हो जाइए, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए दीदी, शांत हो जाइए। तू लंदन से जब तक यहाँ आता तब तक बहुत देर हो जाती, इसीलिए सारा कार्यक्रम मैंने कर दिया। सॉरी यार। जाने दे यार। अच्छा, वो स्पॉट कहाँ पे है? वहीं वो रामपुर रोड के बगल में। तू मुझे यहाँ लेके क्यों आया यार? रुक, मैं बताता हूँ। क्या हुआ यार? क्या ढूंढ रहा है वहां? वेट करना यार।
तू आखिर कर क्या रहा है ये तो बता। तूने जो स्पॉट बताया वो यही है ना? इस गांव में इसे सिर्फ मेरे पापा ही पीते थे और इस ब्रांड के सिगरेट भी वही पीते थे। क्या तुझे सच में लगता है कि उनकी मौत शॉक लगने से हुई थी? हाँ, इसमें क्या शक है तुझे? मेरे पापा शॉक लगने से नहीं मरे, उन्हें जबरदस्ती शॉक दिया गया है। तू ये क्या बोल रहा है यार? मैं सच कह रहा हूँ। पूरे गांव में तेरे पिताजी की बहुत इज्जत थी, फिर उन्हें इस गांव में कौन मार सकता है? वैसे तू किस आधार पे ये सब बातें कर रहा है, बताएगा मुझे? कोई सबूत है क्या तेरे पास? ये है सबूत। दुनिया में ऐसी वॉच सिर्फ 10 हैं। मैंने इसे लंदन से खरीद के उनके बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट दिया था। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये हार्ट बीट के साथ चलती है। जैसे ही दिल की धड़कन रुकती है, ये वॉच भी रुक जाती है। यह है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके हिसाब से उनकी मौत रात 10:30 बजे हुई थी, लेकिन मेरे पापा 9:30 के करीब मरे थे और यह उनकी मौत का सबूत। यह वॉच हार्ट बीट के हिसाब से चलती थी, यह किसी को नहीं पता है, इसलिए इसके बारे में कोई जानता नहीं था और इसे यहां फेंक दिया। और यही सबसे बड़ा प्रूफ है। गांव में किसी को नहीं पता था कि मेरे पापा के लेफ्ट लेग में 6 फिंगर थी। जब भी कभी मेरे पापा चलते थे या फिर दौड़ते थे तो उनकी छठी उंगली का प्रिंट जमीन पे नहीं पड़ता था। उनकी छठी उंगली चिपक के ऊपर ही रह जाती थी। लेकिन यहां पे निशान है। जब मेरे पापा को शॉक लगा, मतलब जब वो दलदल से बाहर आ रहे थे, और ये निशान भी यहां साफ दिखाई दे रहा है, मतलब किसी ने जानबूझकर बनाया है। इसका मतलब उनको प्लान करके मारा गया है। और तीसरा पॉइंट यह है कि मेरे पापा की छठी उंगली के निशान जानबूझकर यहां लगाए गए हैं। तो इसका मतलब यह मर्डर यहां नहीं हुआ है, मेरे पापा को कहीं और मारा गया था। ये एक प्री प्लान मर्डर है। चल चलते हैं। चाचा जी रिलेटिव हैं, पापा के बचपन के दोस्त आरपी अंकल, खेत के बगल वाला गणेश पापा का दुश्मन। हाय अंकल। हाय विघ्नेश,
कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटा। आरपी में इनकम ज्यादा अच्छी है ना? ज्यादा नहीं है, पर चला रहा हूँ। अगर इनकम इतनी अच्छी नहीं है तो इतनी महंगी बाइक कैसे खरीदी? खरीदा नहीं है, खरीद कर दिया है, तुम्हारे पापा ने ही। मुझे पता है। पता है? पता है तो पूछा क्यों? मेरे पापा ने मेरे लिए आज तक गाड़ी नहीं खरीदी और आपके लिए इतनी महंगी गाड़ी खरीदी। इतना अच्छा रिलेशन कैसे मेरे पापा से? बचपन से हम दोनों एक साथ पले और बड़े हुए हैं। आरएमपी का अटैक पड़ता है तो पेशेंट के बुलाने पे तुरंत वहां जाना पड़ता है। मुझे वहां जाने में परेशानी होती थी, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये बाइक दिला दी। बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर किया है आपने। प्रिपेयर का मतलब? मेरे पापा के अकाउंट्स में से लास्ट मंथ 4 लाख ट्रांसफर हुए। इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने आपको क्यों दिया? लास्ट मंथ मेरी बेटी की शादी थी और मेरे पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने उनसे पैसे मांगे थे और 15 दिन के बाद रंगनाथ के अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए थे। तुम्हें वो दिखा, ये नहीं दिखा क्या? इस बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया। रंगनाथ ने दिया है, आपने नहीं दिया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। सो अभी मेरा डाउट क्लियर हो गया है। आपको परेशान करने के लिए आई एम सो सॉरी अंकल। बाय बाय बाय। सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हम अपने तेवर ऐसे हैं हरदम। हमसे लड़ ले किसमें है वो दम, टिक ना पाए आए जो कोई अब आग है। बस हम आके जो भी चाहे आजमा ले, आग है। अब हम चाहे जो भी हमसे टकरा ले। सबसे अलग है, सबसे जुदा हम अपने तेवर ऐसे हैं हरदम। हमसे लड़ ले किसमें है वो दम, टिक ना पाए आए जो कोई अब। आ गए हैं हम जोश में, आज है ना हम होश में। दिल में दर्द है, मौसम सर्द है, अब इस दिल में बस एक ही मर्ज है। चल पड़े हम हाँ, अब लेने बदला हर हालत में। रोके ना रुके, बदला अब कोई रोक ना पाए। सबसे अलग है, सबसे जुदा हम अपने तेवर ऐसे हैं हरदम। हमसे लड़ ले किसमें है वो दम, टिक ना पाए आए जो कोई अब। सता रहा ये गम अब हमें, आ रही है याद रो रहे। दिल है दुखा तो सबसे कहेंगे, अब हर हाल में बदला लेंगे। आ जरा हमें देख ले, चल पड़े हैं राह में। मिल जरा ओ यार, ये दर्द हो जाए कम थोड़ा सा।
तो विघ्नेश बाबू है। आज मुझे इसके पिताजी की मौत के बारे में बताना होगा। बेटा! ये सब कौन कर रहा है? क्या चल रहा है ये? सिर्फ सीक्रेट कैमरा से काम नहीं चलेगा, वॉइस रिकॉर्डर भी लगाना पड़ेगा।